नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहर। बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज रायपुर में साई कैबिनेट की बैठक, सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। बलौदाबाजार हत्याकांड में मृतक के परिजन से मिले मंत्री टंकराम वर्मा। सीएम साय ने वीडियो कॉल के जरिए की बात, 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। रायपुर में सिख समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज। बीजेपी प्रवक्ता अमरजीत सिंह छाबड़ा ने दर्ज कराई एफआईआर। बलौदाबाजार के एकलव्य आश्रम में छात्राओं से छेड़छाड़ पर एक्शन। पुलिस ने आरोपी शिक्षक संजय पटेल को हिरासत में लिया। रायपुर में गणेश विसर्जन के दौरान युवक की हत्या, धारदार हथियार से किया हमला। एक घायल युवक अस्पताल में भर्ती। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रायपुर के सिविल लाइन थाने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला भी आपको समझाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अमरजीत सिंह छाबड़ा ने सिख समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में ये एफआईआर यानी कि केस दर्ज कराई है। पुलिस गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सभी संभाग मुख्यालय में थाने का घेराव किया था और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। बता दें कि बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने सिख समाज के धार्मिक प्रतीक पगड़ी और कड़ा को लेकर टिप्पणी की थी। समाज में एक द्वेष की भावना फैलाने, समाज में लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर इस तरह का बयान देते, जिससे सिख समाज की भावनाएं आहत हुई थी। और आज हमने रायपुर जिले के माध्यम से यहां पर प्रदर्शन किया था और साथ में सिविल लाइन थाने के टीआई से मुलाकात करके एफआईआर करने की मांग की थी और हमने लिखित में सारी चीज़ें दी थी। और उसके साथ में जो वीडियो है वो वीडियो भी हमने दिया था। और उसके बाद आज जो है यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 299 और धारा 302 के अंतर्गत बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत राहुल गांधी पर अपराध कायम हुआ है। और चलिए इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस पूरे मामले को अगर देखें तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद से ही लगातार सियासी पारा भी हाई था और इसके बाद थाने का घेराव किया, जमकर प्रदर्शन किए गए और अब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बताएं इस पर। बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और अमेरिका के दौरे पर थे और इस दौरान जो है वो एक इंटरव्यू में कई ऐसी बात कहे थे जिसको लेकर भारत में जो है उसका विरोध देखने को मिला कि कैसे राहुल गांधी जो है विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करते हैं। तमाम बीजेपी के नेताओं ने ये कहा था, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे तमाम और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यहाँ के मंत्रियों के द्वारा प्रतिक्रिया आई। और इसी को लेकर कल एक बार फिर से जो सिख समुदाय लगातार राहुल गांधी के खिलाफ, जैसे हमने दिल्ली में देखा कि उनके निवास के सामने प्रदर्शन किए हैं सिख समुदाय के लोगों ने। और उसी को लेकर जो है यहाँ पर अमरजीत जो छाबड़ा है उन्होंने कल शिकायत की है। वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि कैसे उन्होंने जब राहुल गांधी अमेरिका में थे और उन्होंने अपने एक यूट्यूब चैनल में उन्होंने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी सिख समुदाय को लेकर जो है गलत बात कर रहे हैं और धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुँचा रहे हैं। और दरअसल राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक जो अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि कैसे एक सिख समुदाय जो है आज पगड़ी और कड़ा पहनने के लिए वहाँ पर जो है मजबूर है। और उन्होंने कहा कि ये केवल एक धर्म के लिए नहीं बल्कि और अन्य धर्मों के लिए भी यही लड़ाई जैसी स्थिति जो है भारत में देखने को मिल रही है। लेकिन आप देखिएगा कि भारत में जो है कहीं ना कहीं जो सिख समुदाय को जो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता मिली है। आप जो है कई सारी चीज़ें देखिए कि जो है हेलमेट पहन जो
पगड़ी पहनने के कारण जो है सिख समुदाय के लोगों को हेलमेट पे छूट दी गई है। आप देखिए कि जो है एयरपोर्ट पे जो है कोई भी आदमी जो है कहीं कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते, लेकिन जो है जो त्रिपाल है वो ले जाते हैं सिख समुदाय के लोग। और उससे पहले भी जो हमने देखा विरोध लगातार जारी था राहुल गांधी के सिख समाज पर दिए बयान को लेकर, जिस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी आगे ये पूरा मामला क्या तूल पकड़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और नेशनल हाईवे 30 से केशकाल घाटी और शहर की जर्जर सड़क को लेकर आज स्थिति तेज हो गई है। आए दिन लगने वाले जाम के खिलाफ कांग्रेस 24 सितंबर को आंदोलन करेगी। टाटामारी में कांग्रेस की बैठक में प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई है। इस दौरान पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि 5000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे। भीड़ इतनी होनी चाहिए कि 4 से 5 घंटे जाम लग जाए। लेकिन सवाल तो अब यह है कि जाम की जिस समस्या को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन की तैयारी है, उससे जनता की परेशानी और भी बढ़ने वाली है। और कम से कम 5000 प्लस से तो होना ही चाहिए। हमारा उद्देश्य चक्का जाम नहीं करना है, मगर भीड़ इतनी आनी चाहिए कि 3-4 घंटा चक्का जाम रहे हम लोगों को। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले कई महीनों से खबरें सामने आ रही है, यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती है। हालांकि कारण हर बार अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर कारण सड़कें होती है। सड़कों पर जो गड्ढे होते हैं उस वजह से हादसे होते हैं और हादसे की वजह से यहाँ पर जाम लग जाता है। IBC 24 ने सवाल कई बार उठाया भी था, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इस पर संज्ञान ही नहीं लिया गया। और अभी केशकाल की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। आए दिन यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। जो राहगीर है वो अक्सर यहाँ पर परेशान होते ही रहते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश नाग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। प्रकाश, पहले भी IBC 24 ने कई बार सवाल उठाया कि आखिर जो समस्या है उसका निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। और अब अगर बात करें कांग्रेस के प्रदर्शन की, तो प्रदर्शन में जितनी जानकारी हम तक पहुंची है, जाहिर सी बात है कि उससे लोगों की समस्या उस दिन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। जाम की स्थिति उस दिन भी बनी रहेगी। किस तरीके का प्रदर्शन होगा, क्या तैयारियां इसे लेकर? पहली बार ये देखा जा रहा है कि कोई राजनीतिक दल केशकाल घाट और जर्जर सड़क को लेकर सामने आ रहे हैं। इससे पहले कुछ दिन पूर्व स्थानीय लोगों ने भी प्रदर्शन किया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया था कि 25 सितंबर से केशकाल जो जर्जर सड़क है जिसका काम शुरू होने वाला है। लेकिन इससे पूर्व 24 सितंबर को कांग्रेस ने उग्र आंदोलन करने की बात सोची है और 5000 से अधिक लोगों को जुटाकर केशकाल घाट और केशकाल शहर जो जर्जर सड़क है उसको लेकर उग्र आंदोलन करेंगे और जाम की स्थिति निर्मित होगा उस दिन। और ये आपको ये भी बता दूं कि बस्तर एक लाइफलाइन राष्ट्रीय जानमार्ग थी, जो अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा सभी राज्यों को होते हुए इसी मार्ग से आना जाना करते हैं। लेकिन केशकाल घाट में आए दिन जाम की स्थिति बनता है, जिसके चलते जगदलपुर से रायपुर हो या रायपुर से जगदलपुर सभी यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहली बार कांग्रेस के पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने स्पष्ट ये कहा है कि केशकाल जो सड़क है इसके बारे में आज तक कोई भी लोग नहीं सोच रहे। भाजपा के डबल इंजन की सरकार ने इस पर, ये डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी केशकाल घाट की मरम्मत सिर्फ मरम्मत कर रहे हैं, नवीनीकरण अभी तक हुआ ही नहीं। 2013 के बाद आज तक नवीनीकरण नहीं हुआ, जिसके चलते लोग काफी परेशान है। और जो लो अयस्क जो बीजापुर जो बस्तर से जो अयस्क आते हैं उस सब गाड़ियों को रोकने की तैयारी चल रहा है। और आने वाले समय में जो 24 तारीख को जो 24 सितंबर को जो जाम करेंगे, लोगों के परेशानी का सबक बढ़ रहा है और पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के आसार दिख रहे हैं। जी प्रकाश, लेकिन देखिए यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि लगातार समस्याएं सामने आ चुकी है। लगभग देखा जाए तो हर हफ्ते इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती है घाटी पर केशकाल की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद क्या लगता है, किसी प्रकार से समाधान इसका होगा? समझ से परे है, क्योंकि भाजपा अभी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन केशकाल के लिए स्वीकृति क्यों देना नहीं चाहती। सिर्फ केशकाल के लिए अभी 80 से 90 लाख की मरम्मत कार्य दिए हैं, जो यहाँ पे डस्ट और पानी में डालने में ही खत्म होने के आसार दिख रहे। लेकिन आखिर इस मार्ग से बस्तर के बड़े बड़े नेता, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या बड़े बड़े अधिकारी, इसी मार्ग से आना जाना करने हैं, लेकिन कोई भी सुध नहीं ले रहे। आखिर क्या कारण है? अब वर्तमान जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, इसे पूरा इसी मार्ग से बाई रोड आया जाया करते थे, लेकिन आज तक इसको इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और केशकाल घाट
जो बस्तर की खूबसूरती बना हुआ था, फूलों की घाटी कहा जाता, लेकिन आज धूलों की घाटी में बदल गया है। और अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन से क्या आखिर भाजपा सरकार जागती है या उसी प्रकार की स्थिति बना रहेगा। चाहे प्रदर्शन से या किसी और तरीके से, लेकिन इस समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाए, क्योंकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा समस्याएं यहाँ पर हो रही है सिर्फ जाम की वजह से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने का सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 72 सीटर विमान की यह ट्रायल लैंडिंग कराई गई है। इसके साथ ही श्रेय लेने की सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस अपने शासनकाल में हुए काम को इसके लिए श्रेय दे रही है, तो भाजपा रमन सरकार से लेकर मोदी जी के कार्यकाल को इसका श्रेय देती हुई नजर आ रही है। विमान की ट्रायल लैंडिंग के साथ अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द यहाँ से नियमित विमान सेवा शुरू हो सकेगी। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने इसे पूर्व की रमन सरकार और वर्तमान विष्णु देसाई सरकार के साथ साथ मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताई है। इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय गरिमा एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कार्यकाल में वो पूरा हवाई जहाज आ सके, इस तरह से पूरा विकसित हो सका। एयरपोर्ट का जो उद्घाटन का जो कार्यक्रम था, लोकार्पण का, वो विधानसभा चुनाव से पहले हो गया था। भाजपा पब्लिक को बताया कि क्या क्या वो किए हैं इस एयरपोर्ट के लिए, और ये क्या बोलने की जरूरत पड़ जा रही है कि कांग्रेस ने नहीं किया, हमने किया है। आप अपनी बातों को गिनाएं। और अब बलौदाबाजार से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां छरछेद गांव में पीड़ित परिवार से मंत्री टंकरा वर्मा मुलाकात करने पहुंचे। जादू टोना के शक में 4 लोगों की हत्या हुई थी। सीएम साय ने वीडियो कॉल के जरिए पीड़ितों से बात की और सीएम ने 10 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा की। परिजनों ने पैसा लेने से मना किया है। पीड़ित परिवार ने 50 लाख सहायता राशि की मांग की। गाँव में हुई थी 7 दिन पहले 4 लोगों की हत्या। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बलौदाबाजार में जादू टोने के शक में 4 लोगों की हत्या का ये पूरा मामला है, जिसमें मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। सीएम विष्णु देसाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। बलौदाबाजार घटना से मन व्यथित है, ये बात सीएम ने कही है और मृतक के परिजनों से बात हुई है। पीड़ित परिवार के दर्द को शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एक और बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस की जांच टीम आज छरछेद गांव पहुंचेगी। कांग्रेस की 7 सदस्यीय जांच समिति जांच करेगी। जांच टीम में विधायक कुंवर सिंह निषाद, संदीप साहू, कविता प्राण लहरे, शेषराज हरबंश शामिल हैं। जादू टोने के शक में 4 लोगों की हत्या का ये पूरा मामला है, जिसमें लगातार कई अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बेमेतरा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बंद के आह्वान की जानकारी दी है। अगर ये पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकता है, जबकि बाकायदा पहले इन्होंने उनको सूचनाएं भी दी कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई करना पड़ेगा और जो जिम्मेदार लोग हैं पुलिस प्रशासन उनको अरेस्ट करे, कार्रवाई करे। और चलिए इसी बीच धमतरी से बड़ी खबर है, जहां से शिव महापुराण कथा की शुरुआत होने वाली है। आज से पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा की शुरुआत होगी। काटाकोरीडीह कुकरेल में शिव महापुराण आयोजित होगा। सुरक्षा के लिए 350 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नगरी धमतरी मार्ग बंद रहेगा। 20 से 24 सितंबर तक शिव महापुराण कथा चलेगी।